नर्मदे हर। ये देखिए पीछे आप नर्मदा जी को देख रहे होंगे। तो अभी हम हैं खरगोन डिस्ट्रिक्ट में, और जो ओंकारेश्वर से पंचकोसी परिक्रमा होती है वो यहीं पर समाप्त होती है। यहाँ से नाव के द्वारा फिर पुनः ओंकारेश्वर की तरफ जाते हैं। तो यहीं पर एक संत महात्मा रहते हैं, फक्कड़ बाबा। उनकी और भी वीडियो हमने बनाए हैं पहले भी। और ये उनका देखिए आश्रम है छोटा सा, लेकिन ये जो आश्रम दिख रहा है इसमें संत महात्मा नहीं रहते हैं। ये केवल परिक्रमा वासियों के लिए बना है। संत महात्मा की तो कुटिया अलग बनी है, और उसी कुटिया में ही रहते हैं और बहुत ही सरल तरीके से। तो आइए मिलते हैं महात्मा जी से और करते हैं उनसे कुछ चर्चा। वैसे वो प्रवचन भी बहुत करते हैं नर्मदा जी के ऊपर। तो आइए देखते हैं आज किस प्रसंग पे बात होती है और क्या प्रसंग होता है। तो महाराज जी से बात करते हैं और सुनते हैं उनकी चर्चा को। आइए देखते रहिए यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का। चंदन जो है साधु वृक्ष है। पहली बात तो चंदन का जब पौधा लगता है ना, ये अपने खुद के लिए खाना इकट्ठा नहीं कर सकता। इसको खाना खाने के लिए दूसरों की आवश्यकता है। आप सर्च करिएगा, चंदन का पौधा, चंदन का पेड़ अपना खुद का खाना नहीं बनाता है। जैसे दूसरे है ना पेड़ पौधे खुद का खाना बनाते ना, चंदन नहीं बनाता। अच्छा। चंदन को खाना बनाने के लिए, खाना खाने के लिए दूसरों की आवश्यकता है। साधु को, ठीक है, साधु भी है, लेकिन उसको भिक्षावृत्ति करना अमुक है ना, आश्रित तो है ना, है तो भगवत आश्रित, लेकिन सांसारिक दूसरों के द्वारा उसका पोषण होता है साधु का। ऐसे ही चंदन भी दूसरों के द्वारा पोषित होकर के बड़ा होता है। अब रही बात और अब आयु, अब चंदन का पेड़ आज लगा दे और फिर देखो तो तुम इसको खुशबू आने में या इसको चंदन बनने में इसको लगता है 20 साल समय लगता है, 18 से 20 साल। साधु को परिपक्व होने में 12 से 15 साल लगता है, दीक्षित होने के बाद 20 साल जब जाकर के उसका जो है वो मजबूत होता है। अब जैसा आपने बोला कि चंदन जो है कि इसने क्या खता करी, हाँ, इसको मरने के उपरांत घिसा जाता है। साधु और चंदन एक है। साधु भी जब शरीर छोड़ देता है जी, आज भी हम रामकृष्ण परमहंस की बातें करते हैं, आज भी हम दगड़ू जी महाराज की बातें करते हैं, आज भी जब भी भागवत कथा चलती है तो हम डोंगरे जी महाराज का जिक्र करते हैं, जब भी राम कथा चलती है हम अमुक महात्माओं का जिनका शरीर ब्रह्मलीन हो गया आज भी रगड़ रहे कि नहीं। उन्हीं के सिद्धांत, उन्हीं की बातों को लेकर के आज हमारे जीवन में जो भी धर्म की सुगंध है उन महात्माओं की देन है। चंदन और साधु एक जैसा, चंदन और साधु एक जैसा, दूसरों से पोषित होकर के परिपक्व होता है। परिपक्व हो जाने की अवस्था के बाद में चंदन भी सूख जाने के बाद में घिस घिस करके भगवान को, लोगों को सुगंध देता है। ऐसे ही साधु के वचन, साधु का विचार, साधु का व्यवहार उसके शरीर ना रहने के बाद में भी लोगों के दिमाग में चंदन के लेप के जैसा ठंडा शीतलता कर देते हुए अमर हो जाता है। इसलिए इसको घिसा जाता है, इसलिए घिसा जाता है। वही भगवान अभी बैठे बैठे पौधा बहुत प्यारा लग रहा है, तो देखने में आया कि ऐसा इसने कौन सा गुनाह किया कि भगवान ने इसे ये सजा दी कि मरणोपरांत तो ये घिसा जाएगा। चंदन को साधु वृक्ष बोला जाता है। साधु समाज में साधु वृक्ष है साधु। और आप अधिकतर आश्रमों में देखेंगे जहाँ साधु महात्मा चंदन जरूर लगाता है जी। और चंदन की विशेषता ऐसी है कि बहुत गुणी है, पर ये दूसरों से पोषित होता है। ऐसे ही साधु भी है, गुणी है, लेकिन वो दूसरों से कुछ इकट्ठा करता है ज्ञान, फिर बाद में उसी का ज्ञान जो है लोगों के काम आता है। अच्छा, अपने यहाँ ये श्यामा तुलसी भी लगी हुई है? हाँ, तुलसी जी तो होती है। श्यामा दो, रामा और श्यामा दो होती हैं? हाँ, राम श्याम तो होती है, लेकिन ये जो तुलसी मैया तो तुलसी मैया है। तुलसी मैया तो बिल्कुल। हाँ, हम तो ये कहते हैं, देखिए जैसे हम जन्म लेते हैं, हमारी संस्कृति जन्म के साथ में हमको 3 ऋण देती है जी। एक ऋषि ऋण, एक देव ऋण, एक पितृ ऋण। हम ऋणों से बंधे हैं। हमारे किसी न किसी गोत्र में हमने जन्म लिया, उसके कोई ना कोई ऋषि है जी, देवता देवी होते हैं जी, माता पिता तो होते ही हैं। 3 तरह के ऋण होते हैं।
तो मैं ये कहता हूँ कि ऋणों की निवृत्ति जी हमारा करके ही हम आध्यात्म में आगे बढ़ सकते हैं। जी देखिए परशु आप यहाँ आगे जाएंगे तो नेमावर के आगे है पिंडेश्वर महादेव ना। परशुराम भगवान ने अपने माता पिता जगदम्ब ऋषि रेणुका माता का पिंडदान करा, आप गए भी हैं। तो व्यवस्था ऐसी है कि नर्मदा जी 5 लड्डू करके जगह हाँ 5 लड्डू है, पिंडदान करते हैं ना, ऐसा कर बना करके रखा है, वो आलेख है आज भी, मतलब वो वहाँ चित्रित है जी। तो मैं सबसे एक निवेदन करता हूँ जी जो परिक्रमा लगा चुके हैं उनसे तो विशेष रूप से, जी और जो लगाना चाह रहे हैं उनसे भी, जी कि पितृपक्ष में जी एक बार आप लोग माँ नर्मदा जी के किनारे आए जी और माँ नर्मदा जी के जल से जी आप अपने ऋषि पितृ देवी देवताओं का एक, माँ नर्मदा जी के जल से अपने ऋषि महात्माओं का, जी पितरों का तर्पण करना अच्छा होता है। और विशेष रूप से उत्तर तट, क्यों? क्योंकि जब तर्पण की हम व्यवस्था करते हैं, तर्पण करते हैं जल के द्वारा, जी तो हमारा मुंह दक्षिण में होना चाहिए। माँ नर्मदा जी के उत्तर तट पर जब आप होते हैं तो स्वतः आपका जो है मुंह वो दक्षिण में हो जाता है। जी तो दक्षिण में मुंह करके तर्पण का व्यवस्था है, तो एक बार जरूर ये तर्पण करना चाहिए। चल जा। और भगवान परशुराम जी ने भी उत्तर तट पे ही किया है। जी परशुराम भगवान ने भी उत्तर तट पे करा है। और ये परिक्रमावासी नहीं, प्रत्येक व्यक्ति जो ऋण मुक्ति अपने पितरों का और ये सब श्रद्धावान व्यक्ति है जी उनको करना ही चाहिए जी। और नर्मदा जी के जल से तर्पण करना मेरे हिसाब से सबसे श्रेष्ठ व्यवस्थाओं में से एक है। क्यों? माँ नर्मदा जी का जल नहीं है, जैसे मैंने बताया 14 रत्न है। जी 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 14 रत्नों के द्वारा हम हमारे पितरों को तृप्त करते हैं। तो मेरा खुद का पक्का विश्वास है, वे तृप्त होकर के आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे। हमारे ऊपर आध्यात्म की चाबी, आध्यात्म को बढ़ाने की जो व्यवस्था है ना, हमारे पूर्वजों के ही द्वारा है। हम उन्हीं से वो चाबी खोल सकते हैं, और चाबी को खोलने का एक ही तरीका हमारी संस्कृति में तर्पण, क्योंकि हम उनको तृप्त करेंगे तो वो हमारे ऊपर कृपा बरसाएंगे। जी जी ऐसा तो सबसे निवेदन है कि श्राद्ध पक्ष में जरूर आकर के उत्तर तट पे तर्पण करें। अपना भी आश्रम है, अपने यहाँ पंडित जी की व्यवस्था है जी। सारी व्यवस्थाएं अपन भी देते हैं, काफ़ी लोग आते भी हैं। और पूरा नर्मदा खंड है उत्तर तट में, जहाँ जिसको अनुकूल लगे वहाँ जा करके व्यवस्था ले सकते हैं। जहाँ जिसको सुगमता हो वहाँ पर जा करके वो कर सकता है। नर्मदा तट पे अवश्य है, नर्मदा तट पे आना चाहिए। गंगा जी क्या है, गंगा जी मुक्त कर देती है, लेकिन वो मुक्ति के बाद में भी कहीं ना कहीं कुछ व्यवस्थाएं बची रहती है। नर्मदा जी तृप्त करती है। मुक्त हो जाना छूट गए, और तृप्त हो जाना दोनों अलग अलग विषय। तृप्ति मतलब मुक्त होने के बाद में भी कहीं ना कहीं वो अटकेगा, लेकिन तृप्त होने के बाद में वो कहीं भटकेगा नहीं जी। तो तृप्ति से उसकी भटकन दूर हो जाती है, तो वो तृप्त हो जाता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है तर्पण का, और करना ही चाहिए, करना चाहिए। हमारी संस्कृति है। उसके लिए भगवान कोई विशेष पूजा अर्चना होती है? नहीं, विशेष नहीं। जैसे नर्मदा जी का जल होता है, तिल होती है, कुशा होती है, एक जनेऊ होती है, वो पंडित जी होते हैं। 5 मिनट 7 मिनट का विधान है, मंत्र के द्वारा आपके उसका नाम लिया जाता है। जो भी आपके स्वजन है उनका नाम लिया जाता है, उनके नाम से मंत्रों के द्वारा तर्पण कर दिया जाता है। हाँ, बहुत से लोग जाते हैं, गया जी जाते हैं, गया जी ज़्यादा जाते हैं लोग पिंडदान करने। ऐसे महाराज जी उत्तर प्रदेश में एटा डिस्ट्रिक्ट में 16 जगह है सूकर क्षेत्र, जिसे हमारे शास्त्रों में सूकर क्षेत्र का नाम दिया गया है। वहाँ अस्थि विसर्जन होता है, अस्थि दान किया जाता है वहाँ पर। तो कुंतलों की मतलब उसमें क्वांटिटी में वो कुंड में डाला जाता है। बरोबर। पूछोगे, मैं नर्मदा परिक्रमा में हूँ, लेकिन मेरे लिए श्रेष्ठ गंगा जी है, रच बस गई अंदर तक। हाँ। और आपके लिए नर्मदा जी है। तो हमने बोला महाराज जी पर सब लोग परिक्रमा लगाते हैं। बोले बात परिक्रमा की नहीं है, बात निवास की है।
निवास की। मैं अगर यहाँ की जगह कहीं और रहूँगा तो मेरे को वही अच्छा लगेगा। जी। तो ये है, तो उसमें फिर तुलना नहीं कर सकते कि कौन बड़ा, जो जहाँ रहने लगता है वही। हाँ, को बड़ छोट कहत अपराधु, जी। बोला है ना बाबा जी ने। हाँ। कौन बड़ा कौन छोटा अपराध है गंगा जी की। हाँ, मेरे से यूं पूछेंगे कि महाराज जी गंगा जी का क्या कार्य है, यमुना जी का क्या कार्य है, नर्मदा जी का क्या कार्य है, तो मैं इस पे बोल सकता हूँ। पर मैं ये नहीं बोल सकता कौन श्रेष्ठ है। जी। देखिए, आपको भगवान श्री राम में प्रेम करना है जी। तो मैं कहता हूँ आप सरजू जी के किनारे जाइए, सरजू जी में बैठ करके स्नान कीजिए। क्यों? भगवान ने बोला है मेरे को अति प्रिय है, अति प्रिय। अयोध्या और सरजू नदी मेरे को अति प्रिय है। जी। आपको भगवान कृष्ण की में भक्ति करना है, भगवान कृष्ण के दर्शन करना है और वो प्रेम स्वरूप राधा जी को पकड़ना है, तो मैं कहता हूँ आप यमुना जी के किनारे जाइए। यमुना जी भगवान की पटरानी है, आपको निश्चित भगवान श्री राधे कृष्ण से मिलवा देगी। सिर्फ स्नान करो और यमुना मैया का चिंतन करते रहो तो वो अपने प्रियतम भगवान कृष्ण से मिलवा देगी। आप में मुक्ति की इच्छा है, बहुत हो गया, आप तो भगवान मुक्त करो, तो आप गंगा जी के किनारे जाइए, आप मुक्त हो जाओगे। काशी तो है ही भगवान विश्वनाथ की नगरी, आपको निश्चित गंगा मैया मुक्ति दे देगी। मुझसे पूछेंगे नर्मदा जी की विशेषता तो कोड नहीं करिएगा, अन्यथा नहीं लीजिएगा, मेरे भाव को आप समझिएगा। मैं किसी को छोटा बड़ा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन व्यवस्था ऐसी है नर्मदा जी की, नर्मदे हर नर्मदा जी जो है ये सारी चीज़ें प्रदान नहीं करती। जी। अब यहाँ पर ये फिर बात हो गई, महाराज जी भक्ति भी नहीं देती, मुक्ति भी नहीं देती, ज्ञान भी नहीं देती। ज्ञान लेना है तो सरस्वती जी, ज्ञान की इच्छा है, कुछ पढ़ना है तो सरस्वती जी का सेवन करो। देखिए, नर्मदा जी के प्रधान देवता हैं भगवान शिव। शिव जी का क्या स्वरूप है? परम वैराग्यवान। परम वैष्णव के भी परम वैष्णव के भी परम वैष्णव के भी परम वैष्णव। एक बार आंख बंद करते हैं तो पार्वती मैया टक टक करके देखती है, हजारों साल है भोलेनाथ आंख तो खोल लो। मतलब वैराग्यवान। वैराग्य कहीं से उत्पन्न होता है तो भगवान शिव से, धर्म कहीं से उत्पन्न होता है तो भगवान शिव से। रामकृष्ण को हम जो जानते हैं ये बताने वाले कोई हैं तो भगवान शिव। माँ नर्मदा जी में कौन रहते हैं? भगवान शिव। माँ नर्मदा जी का स्वरूप है वैराग्य। माँ नर्मदा जी आपको वैराग्य देती है। जब तक आपके पास वैराग्य नहीं, वो ज्ञान किसी काम का नहीं, वो मुक्ति किसी काम की नहीं, वो भगवान की भक्ति किसी काम की नहीं। वैराग्य एक आधार स्तंभ है, इसी को धारण करके हम आगे ज्ञान, भक्ति और मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आदिकाल से अनादिकाल तक वैराग्य को धारण करने के लिए माँ नर्मदा की परिक्रमा होती है। इस परिक्रमा को 88,000 ऋषि महात्मा, 33 कोटि देवी देवता, भूत यक्ष गंधर्व सब करते हैं। माँ नर्मदा जी का स्वरूप है वैराग्य। इसके लिए प्रत्येक परिक्रमावासी को, मैं फिर बोलता हूँ, आपका वेश भगवान का वैरागी का वेश है। आपके हाथ में डंडा और कमंडल है, आप क्या हो गए? साधु सन्यासी। आपको क्या क्या लेकर के जाना है यहाँ से? वैराग्य। तो माँ नर्मदा जी आपको वैराग्य देती है। बस ये एक आधार स्तंभ है। इसी स्तंभ को धारण करने के लिए हम परिक्रमावासियों को देखते हैं तो वेश भगवान का, हाथ में डंडा कमंडल लेकर के और नर्मदा हर का घोष करते हुए, भगवान का भजन चिंतन करते हुए। आदि गुरु शंकराचार्य माँ नर्मदा जी को बोलती आध्यात्म की जननी। जब तक आप में वैराग्य नहीं, आप आगे बढ़ नहीं सकते। इसके लिए संपूर्ण प्रकार की ज्ञान, संपूर्ण प्रकार की भक्ति, संपूर्ण प्रकार की इच्छाएं, मुक्ति, ज्ञान, सबका आधार स्तंभ है माँ नर्मदा जी का वैराग्यवान स्वरूप। इसी स्वरूप को पकड़ने के लिए पिछले 21 कल्पों से सब लोग चलते हैं। 21 कल्पों से? हाँ, 21 कल्पों से। मार्कंडे पुराण में स्पष्ट लिखा है। मार्कंडे जी अमर है। 7 चिरंजीवियों में मार्कंडे का स्थान आता है। जी। शंकर भगवान ने अपनी आयु में से 7 वर्ष दिए, 8 वर्ष अमर हो गए। जब महाप्रलय की स्थिति आती तो मार्कंडे जी को बोला प्रथम परिक्रमावासी।
जी। लेकिन माँ नर्मदा जी के प्रथम परिक्रमावासी कोई हैं तो कार्तिक स्वामी। अच्छा। गणेश जी के भगवान गौरी शंकर के प्रथम पुत्र। जी। कहाँ लिखा है ये? शिव पुराण में कथा आती है, अनेकों जगह इसको बोला गया, गाया गया है। लेकिन वो अधिकांश लोग तो यही कहते हैं कि सबसे पहले मार्कंडे जी ने देखिए कथा सुनिएगा, शिव पुराण में कथा एक महात्माओं के द्वारा मैंने सुनी कि जब कार्तिक स्वामी का जन्म हुआ, दक्षिण में तारकासुर के वध के लिए, राक्षसों के वध के लिए भेजा गया जी। करीबन सालों वर्ष वो युद्ध चला, ऐसा बताते हैं 12 वर्ष का युद्ध रहा जी। अब इधर जब तक गणेश जी की उत्पत्ति हो गई, जब कार्तिक स्वामी वापस कैलाश पर्वत पर आए तो भगवान गौरी शंकर के हाथ में गणेश जी, बड़ा दुख हुआ, ये कौन, ये कैसा हो गया? नारद जी ने उनको बोला ये तुम्हारा भाई है, और ये तो मेरे को तो कोई याद भी नहीं कर रहा है। गणेश जी छोटे से सब लाड़ दुलार कर रहे, एक भाव अलग जागृत हुआ, नाराज हो गए। शंकर भगवान ने पहचान लिया तो बोले ये तुम्हारा भाई है, स्वीकार नहीं करा, कथा प्रसिद्ध है। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो बोले हम दोनों में से श्रेष्ठ कौन? तो बोले कोबड़ छोट के है तपरादू, भाई दोनों अपनी अपनी जगह सही हो, पर बोले नहीं कोई तो प्रतियोगिता रखो। तो बोले ठीक है, सबसे पहले जो ब्रह्मांड का चक्कर लगा करके आएगा वो श्रेष्ठ है। कार्तिक जी ने मोर पे बैठे निकल लिए। गणेश जी जो है वो तो थुलथुला शरीर और ऐसा। चूहे महाराज आए, चूहे महाराज ने बोला चलो बैठो मेरे ऊपर। अरे भाई तू पंचर हो जाएगा। तो बोले तू कैसे मेरा बाहर लेगा? तो इसमें गणेश जी की भी रोचक कथा है मेरे पास, उत्पत्ति की, चूहे की। अच्छा। जब उपटन के द्वारा वो गणेश जी की उत्पत्ति करी थी, इसके पहले एक सखी थी पार्वती जी की, हिमाचल के साथ में, मतलब दहेज में आई थी सखियां। तो एक सखी थी, उसको एक साड़ी बहुत पसंद थी सोने की। माता जी मैना जी, पार्वती माँ की माता जी मैना जी ने स्पेशल दी थी, तो सखी को पसंद थी कि कभी मैं भी पहनूंगी। तो उसने जानबूझ करके उसमें छेद कर दिए थे ताकि थोड़ी दूषित हो जाएगी, मेरे को मिल जाएगी। तो अब वो पार्वती माता ने बोला आज विशेष हम पूजन करेंगे, लाओ तुलसी मैया का आज पूजन करना है, लाओ वो साड़ी स्पेशल वाली सोने के जरी वाली। जो देखा तो छेद, उन्होंने फेंक दिया। अब जब पार्वती माता को मालूम चला ये किसने करा, पकड़ में आ गई वो सखी। पार्वती माता ने बोला तूने मेरा ऐसा कर दिया, तू यूं मांगती मैं देती, एक काम कर, तू कुतर दिया इसको, जा चुईया हो जा। अच्छा। वो चुईया बन गई। अब जब गणेश जी का उपटन बना करके गणेश जी की रचना करी, वो चुईया ने वहां बैठ करके देखा, और जैसे गणेश जी की उत्पत्ति हुई देखा उपटन थोड़ा सा बच गया तो वो चुईया ने खा लिया। तो उसको भी गर्भ धारण हुआ, उसी से मूसकराज का उत्पत्ति हुई। तो ये मूसकराज बोलते हैं आप मेरे ऊपर बैठो, एक मैं ही हूँ जो आपको बिठा करके चल सकता हूँ, दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आप ही का अंश हूँ। अच्छा, तो मूसकराज का इसके लिए महिमा है, नहीं तो आप देखेंगे तो तुलनाएं अलग अलग है। अब जब प्रतियोगिता हुई तो कार्तिक स्वामी तो निकल लिए। अब गणेश जी ने चूहे पे बैठ करके गौरी शंकर भगवान की परिक्रमा लगाई, सबकी जय जयकार हो। बोले सब पूरा ब्रह्मांड तो गौरी शंकर है, चलो इनकी जय जयकार हो गणेश जी को। अब इधर 6 साल में घूम करके आए कार्तिक स्वामी, फिर नाराज हो गए। अरे मैं पूरा और ये नहीं है, ऐसा कैसे? नारद जी ने बोला चलो मैं तुमको एक ऐसी जगह दिखाता हूँ, मैं तुमको एक ऐसी जगह दिखाता हूँ, यहाँ तो कैलाश पर एक ही गौरी शंकर है। मैं तुमको एक ऐसी जगह जाकर के तुम परिक्रमा लगाओ जहाँ करोड़ों गौरी शंकर रहते हैं। 18 पुराण में एक पुराण है स्कंद पुराण जी। स्कंद नाम है कार्तिक जी का ही, कार्तिक जी का ही नाम है स्कंद। अच्छा, है ना। स्कंद पुराण उन्हीं का बनाया हुआ है, उनको नारद जी के कहने पर माँ नर्मदा जी की परिक्रमा लगाई। और स्कंद पुराण का जो अवंतिकापुरी का रेवा खंड है उसी को हम नर्मदा पुराण बोलते हैं। अच्छा। तो स्कंद पुराण में कार्तिक स्वामी ने ये तीर्थों का वर्णन करा है। तो प्रथम परिक्रमावासी कौन? कार्तिक स्वामी हुए। 11वें नंबर का जो पुराण है, 18 पुराण में से उसको स्कंद पुराण बोलते हैं, और 13वें नंबर का जो पुराण है उसको मार्कंडे पुराण बोलते हैं। गिनती में कौन बड़ा? 11 पहले आता है। 11 पहले आता है जी। तो ये है कि माँ नर्मदा जी किसी भी व्यवस्था को लेने के लिए श्रेष्ठ है। सबने परिक्रमा लगाई, वेदव्यास जी ने, आप देखेंगे सारे तीर्थ है, क्यों है? क्यों? वैराग्य।
आप में वैराग्य नहीं, पूरा पूरा आपका कोई काम का नहीं। प्रथम अवस्था और मजबूत अवस्था और सतत चलने वाली, जैसे हम चंदन पे बात करें, चंदन के अंदर एक नस चलती है, बस वो वैराग्य जो है वही नस ही है साधु के लिए। प्रत्येक व्यक्ति के लिए वो नस का काम करती है, उसी में सुगंध रहती है, फिर उसकी शाखाएं ज्ञान, भक्ति, समर्पण, आध्यात्म, मुक्ति, ये शाखा हो गई। लेकिन वो जो नस है वो वैराग्य है। वैराग्य एक मटेरियल है, आज की आधुनिक भाषा में बात करें, एक बेस है, उसी बेस के ऊपर आपके अलग अलग कमरे बने जी। ये ज्ञान का कमरा हो गया, ये मुक्ति का हो गया, ये भक्ति का हो गया, लेकिन आधार कोई है वैराग्य। आधार देने का काम करती है माँ नर्मदा जी। इसके लिए पूरे ब्रह्मांड में इकलौती नदी है जिनकी परिक्रमा होती है। क्यों? अपना बेस बनाने के लिए। बस आप सबसे निवेदन है, नर्मदा खंड में आए, अपना बेस मजबूत करें। बेस मजबूत करने का एक ही वो है, आपको सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद बांधे प्रीत बरडोरी। आपके संसार को आपके घर रख करके आइए, आपके वैराग्य को धारण कीजिए। 3 महीने 4 महीने में 3500 किलोमीटर चलिए, आपको आनंद आएगा।